न जाने कितने चित्तों को अपना बनाया। एक विचित्र आकर्षण प्रभु की उस बांसुरी में, जिससे सुनने के बाद में जड़ चेतन बन जाए और चेतन जड़ बन जाता। चेतन अपनी सुध बुध खो देता और जो जड़ होता उसमें प्रभु की बांसुरी सुनने के बाद में चेतना प्रकट हो जाती। बंसी बजाने वाले एक हैं, बांसुरी भी एक है, लेकिन जितनों के कानों में पड़ती प्रत्येक को ऐसा लगता जैसे प्रभु उसी को पुकार रहे हैं, उसको बुला रहे हैं। सारी गोपियां कहती हैं, श्याम सुंदर जब हम भोजन बनाया करें ना तब ये बैरन बंसी मत बजाया करो। तो गोपियां कहती हैं, लो कर लो बात, हम तो सोचते हैं कि हमारी बंसी सुन करके भोजन भी मीठा मीठा है जाएगा। तो गोपियां कहती हैं कि खट्टा मीठा तो गए हो भाड़ में, पहले तुम्हारी बंसी को सुनकर के चूल्हे में जलने वाली लकड़ी भी गीली हो जाती है। चूल्हे में आगे नहीं जलेगी तो भोजन कहाँ से बनेगा, और जब भोजन नहीं बने तो सासू माँ बहुत गुस्सा करे। इसलिए जब भोजन बनाने का समय हुआ करे ना, ये बंसी मत बजाया करो। माता बंधु, सबसे पहले समझने की बात है कि ये गोपी क्या है। अभी तो बहुत ही हल्की फुल्की बातों में, जैसे कोई भगवान का भजन करता है, ध्यान करता है, साधना करता है, या भगवान के लिए नृत्य करना शुरू कर देता हूँ, कहते हैं ज्यादा भक्तानी मत बने, ज्यादा गोपी मत बने। कितनी सरल भाषा में कह देते हैं, पर आपको मालूम भी है कि गोपी कितनी ऊंची अवस्था है। और गोपी कोई स्त्री पुरुष होता है क्या? गोपी ना तो स्त्री है ना पुरुष है, गोपी भाव है। इन गोपियों ने गर्गाचार्य जी से भगवान कृष्ण के विषय में इतना सुना था जितना ब्रह्मा जी को भी ज्ञान नहीं था। गोपी का अर्थ है होता है गो माने इंद्रियां, पी माने पीना, कृष्णम रसम पिबती इति गोपी। जो भगवान कृष्ण के रस का पान करती है, आस्वादन करती है, उसे गोपी कहते हैं। और ये गोपियां जो है ना, ये जो ब्रजमंडल में गोपी बनकर के प्रकट हुई है, ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। ये अनपढ़ गवारें ढोर जंगल जराने वाली नहीं है। ये सारी गोपियां अनंत जन्मों की तपस्या के प्रसाद स्वरूप इन्हें भगवान की सन्निधि मिली है। जब मेरे प्रभु ने त्रेता में प्रभु राम के रूप में अवतरित हुए थे, वनवास के समय माता सीता के साथ जब वो भ्रमण करने निकले तो दंडकारण्य वन में हजारों संत ऋषि बैठे हुए थे। सीता जी को प्रभु राम की सेवा करते हुए देखा तो उन ऋषियों संतों के मन में आया कि काश सीता जी की जगह हमें प्रभु राम की सेवा करने का अवसर मिला होता। तो जैसे प्रभु ने उनके मूक मन की बात को भी श्रवण कर लिया हो, वही सारे संत ऋषि ब्रजमंडल में गोपी बनकर के जन्म लेते हैं। जब मेरे प्रभु ने मद्राचल पीठ पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया, उस समय जितनी मत्स्य कन्याएं थीं वे सब ब्रजमंडल में गोपी बनकर के प्रकट हुई हैं। प्रभु के रूप लावण्य से इतनी आकर्षित हुई। हमारे वेद मंत्रों में, जो हमारे वेद हैं, वेद ग्रंथ, उनमें 1,00,000 मंत्र हैं। 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं, 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं। ये सब 1,00,000 मंत्र ब्रजमंडल में गोपी बनकर के प्रकटे हैं। कोई स्वयं सिद्धा है, कोई मुनि सिद्धा है, कोई सत्य सिद्धा है, ये सब ब्रजमंडल में गोपी बनकर के प्रकट लिए हैं। इसलिए गोपी भाव अत्यंत ऊंचा भाव है। आपको मालूम है ना, जब रास की लीला हुई थी तो भगवान भोलेनाथ भी प्रभु की उस रास लीला में प्रवेश करने के लिए आए तो उनको भी प्रवेश नहीं मिला। बोले जब तक गोपी भाव नहीं आएगा तब मेरे शंकर जी भी गोपी भाव में जब आते हैं तब उनको प्रवेश मिलता है। ये अत्यंत उच्च लीला है। मेरे प्रभु अधरों पर जब रख करके वेणु में स्वर फूंकते, इधर यमुना जी के एक किनारे तट पर शरण डाल करके यमुना जी में बैठे हैं
दूर घाटों पे लगे हुए कदम के पुष्प कहते हैं कि प्रभु आप तो इतनी दूर बैठे हो, आज हमारे ये फूल आपकी सेवा में कैसे काम आएंगे। तो जैसे उन पुष्पों की आवाज मेरे प्रभु श्रवण कर लेते हो, तभी जोर जोर से मंद मंद बयार बहना प्रारंभ होती, पेड़ अपने पुष्पों को झाड़ देते जल में, और वो हवा तरंगों के रूप में बहा करके उन पुष्पों को प्रभु के चरणों तक ले आती। ऐसी वो दिव्य लीला। राधा जी श्याम सुंदर के साथ बैठी हैं। मेरे प्रभु अपने पैंटे से बांसुरी निकाल करके जब अधरों पर रख करके बजाने लगे, तो राधा कहती है कि कम से कम अब तो इसको रख दो, वैसे इसे बजा बजा करके चैन नहीं लेने देते, अब कुछ पल मिले शांति से अपने संग को मुझे जीने दो। लेकिन श्याम सुंदर जब बंसरी बजाने लगे तो राधा जी उनसे उस बैरन बंसी को छीनने लगी, और इस छीना झपटी में प्रभु का नख राधा जी को लग गया। उस समय तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो लौट करके आई तो प्रभु का नख हाथ में लगा हुआ देखा तो वहां से रक्त स्रावित हो रहा था। अब जब भी उस पर परत आती, खुरंट आता, पपड़न आती, राधा जी उसे नाखून से पुनः खरोंच देती। कुछ दिन बीते तो एक गोपी की दृष्टि उस पर पड़ी, तो उस गोपी ने कहा कि राधे यहां कुछ चोट लग गई क्या, कोई कांटा लग गया, देखो यहां से रक्त निकल रहा है। तो राधा जी थोड़ी देर के लिए तो भाव मुद्रा में खो गई, और उसके बाद कहती हैं कि एक दिन बंसी की छीना झपटी में कन्हैया का नख मुझे लग गया था। मुझे लगा जैसे उन्होंने अपनी निशानी मुझे दे दी है, इस पर जैसे ही परत आती है मैं इसको खरोच देती हूँ, जिससे ये ताजा बना रहे और हर पल मुझे श्याम सुंदर की स्मृति बनी रहे। ऐसी राधा की चित्त की अवस्था थी। ये सारी गोपियां प्रभु के एक पल के दर्शन करने के लिए व्याकुल और अधीर रहती थी। ये सारी गोपियां प्रभु की प्राप्ति के लिए कठोर व्रत नियम भी करती हैं। क्योंकि कल समय का अभाव था, हम लोग आगे बढ़ गए, लेकिन इस कथा में सुंदर प्रसंग आता है। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरूर हविष्य भुंजान्याम कात्यायन्य चनम व्रतम। ये सारी गोपियां हेमंत के मास में मेरे प्रभु को प्राप्त करने के लिए कठोर व्रत करती हैं। प्रातः काल उठ करके ठंड में जाना, यमुना जी में स्नान करना, फिर कात्यायनी की पूजा करना। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीम पतिम में कुरुते नमा। हे कात्यायनी माँ, ये जो नंद का लाला है ये हमें पति के रूप में प्राप्त हो जाए। अब जरा विचार करिएगा, जिस समय मेरी इन माताओं ने, गोपियों ने व्रत रखा था, उस समय मेरे श्याम सुंदर की आयु मात्र 5.5 वर्ष की थी। और क्या 5.5 वर्ष के किसी बालक के चित्त में काम वासना हो सकती है? इन गोपियों ने उस नन्हे से कृष्ण में भी उस ब्रह्म तत्व का दर्शन कर लिया था। इसलिए वो कात्यायनी माँ की पूजा करती थी और क्या कहती थी कि नंद का लाला पति के रूप में प्राप्त हो जाए। और पति का अर्थ केवल एक ही नहीं होता। हम सोचते हैं जिसके साथ 7 फेरे ले लिए वही सिर्फ एक पति होता है। पति का अर्थ यहां पर स्वामी से है, हमारे इष्ट से है। अब राष्ट्रपति कहते हैं, राष्ट्र के जो पति हैं उन्हें राष्ट्रपति कहते हैं। तो ऐसे ही ये सारी गोपियां श्याम सुंदर को पाने के लिए कठोर व्रत करती हैं, तप करती हैं कि कैसे भी हमें नंद का लाला ये प्राप्त हो जाए। तब मेरे प्रभु ने उन गोपियों को वचन दिया था कि आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि को मैं तुम्हारे अभिष्ट को पूर्ण करूंगा। शरद पूर्णिमा की रात आई और मेरे श्याम सुंदर ने आज यमुना के तट पर जाकर के जब अधरों पर बंसी को रख कर के उसमें स्वर फूके, तो संपूर्ण ब्रजमंडल में वो बंसी जो है प्रत्येक गोपी को उसका नाम ले लेकर के पुकारने लगी।
जितनी भी गोपियां थी वो अधीर व्याकुल हो गईं। उनको सबको ऐसा लगता जैसे प्रभु बांसुरी पर उसी का नाम ले ले करके उसको पुकार रहे हो। जो गोपी जैसे सुनती है वैसे ही वो व्याकुल अधीर होकर के यमुना तट की ओर खिंची चली आती है। जैसे सारी गोपियां पहुंचे तो मेरे प्रभु उनका स्वागत करने लग गए। स्वागतम स्वागतम ते नमस्तुभ्यम अश्वत्थाम करवाम किम। आइए आइए, आपका अभिनंदन है, स्वागत है, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। अच्छा अच्छा, शरद पूर्णिमा की रात्रि में यमुना तट का दर्शन करने के लिए आई हो। चंद्रमा संपूर्ण कलाओं के साथ अलौकिक उनकी छटा बिखर रही थी। उनकी उन किरणों में भी जंगल का दृश्य अद्भुत था।